हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एमएचआरडी के द्वारा लॉन्च किया गया था 23 जून 2020 को, यानी कि कल के दिन ये युक्ति 2.0 एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्लेटफॉर्म है ये। अब हमें पता है कि युक्ति ऑलरेडी पहले एक बार लॉन्च कर दिया गया है, तो ये 2.0 लॉन्च किया गया था कल। तो आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे कि युक्ति 2.0 क्या है, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, और ये युक्ति जो पहले जो लॉन्च किया गया था उससे क्यों अलग है। तो आप जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं हम युक्ति 2.0 है क्या। जब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स बैठ के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करे। इसकी वीडियो जो है, मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये यूट्यूब पे प्लस इनका जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट किया गया था, तो आप वहाँ से एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम समझ लेंगे कि युक्ति 2.0 है क्या। ठीक है, तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक ऑन ट्यूसडे launch an initiative Yukti 2.0. The portal called Yukti 2.0 was initially promoted with the name मैसिव इंडियन नोवेल्टी डिपोजिटरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे एमएचआरडी के जो मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ट्यूसडे यानी कि 23 जून 2020 को युक्ति 2.0 लॉन्च किए थे। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली एमएचआरडी एंड एआईसीटी की यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ये दोनों बनाया गया है। एमएचआरडी एंड एआईसीटी के मिलके ये युक्ति 2.0 बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये युक्ति हम पहले ही बोल चुके हैं कि युक्ति 2.0 बनाने से पहले की युक्ति आ चुकी थी। ठीक है, तो युक्ति है क्या और उससे ये अभी जो बना गया है, लॉन्च किया गया है, ये किस तरह से अलग है। तो हम पहले युक्ति को समझ लेंगे। युक्ति 2.0 इज लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ अर्लियर वर्जन ऑफ युक्ति, यानी कि ये युक्ति जो अभी बना है 2.0 ये पहले वाले का लॉजिकल एक्सटेंशन है, एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, अ वेबसाइट ऑफ name Yukti is already launched, which stands for Young India Combating कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दिस पोर्टल वॉज लॉन्च ऑन 12 April 2020. The primary aim of this portal is to keep the academic community healthy and to enable a continuous high quality लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स। यानी कि जो युक्ति जो था, जो पहले बनाया गया था 12 अप्रैल 2020 को जो बनाया गया था, उसका मेन जो फंक्शन था कि वो जो एकेडमिक कम्युनिटी यानी कि टीचर, स्टूडेंट और जितने भी वर्किंग स्टाफ्स हैं, जो भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उन सभी का एक हेल्दी मतलब उन सभी को एक हेल्दी एंड कंटिन्यूस हाई क्वालिटी एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी थी। ठीक है, तो उन लोगों का जो था हेल्थ प्लस उनका एजुकेशन दोनों हैम्पर ना हो, इसीलिए ये युक्ति बनाया गया था, जो पहला वाला जो था। नेक्स्ट हम समझेंगे द पोर्टल ऑल्सो अलाउ वेरियस इंस्टीट्यूशन टू शेयर देयर स्ट्रैटेजीज फॉर वेरियस चैलेंजेस कमिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ COVID-19 एंड अदर फ्यूचर इनिशिएटिव्स। यानी कि युक्ति पोर्टल जो था ये और भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि वो अपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो, आइडियाज़ हो, जो COVID-19 सिचुएशन से ओवरकम करने में या फिर उनको कॉम्बैट करने में जो हेल्प करे, वैसा आइडियाज़ को ये इनकरेज करते थे। बोलते थे कि हमारे पोर्टल पे आओ और आइडियाज़ दो, और उनके बदले में उन्हें कुछ प्राइज़ वगैरह भी मिलती थी। तो it provide input for better planning and enable MHRD to monitor effectively its activity for coming 6 months। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशंस जो या फिर स्ट्रैटेजीज जो देते थे उनके मदद से MHRD जो है मिनिस्ट्री, वो अपनी प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट करते थे ताकि और भी अच्छा एक्टिविटी किया जा सके
ये सिचुएशन से ओवरकम करने में, यानी कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है उसे और कितना अच्छी तरह से लड़ा जा सके, कितना अच्छी तरह से उस सिचुएशन से ओवरकम किया जा सके टीचिंग लर्निंग फील्ड में आने वाले जो 6 मंथ है उनके लिए ठीक है। बट इट्स अप्रोच वाज लिमिटेड टू कोविड-19 इफेक्ट टू एक्सपैंड इट्स एरिया। युक्ति 2.0 पोर्टल इज लॉन्च। तो ये जो था युक्ति वो सिर्फ कोविड-19 के लिए ही बना था, उनके इफेक्ट को लिमिटेड करने के लिए ही बना था। तो इसीलिए युक्ति 2.0 जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया ताकि उसका जो एरिया है उसको और बड़ा किया जाए और सिर्फ कोविड-19 पे ही नहीं और दूसरे एरिया पे भी फोकस किया जाए। तो ये था युक्ति का सिर्फ कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे युक्ति 2.0 वो क्या है और वो क्यों अलग है पहले वाले युक्ति से। ठीक है, तो युक्ति 2.0 क्या है? ये लॉन्च हुआ है 23/6/2020 यानी कि कल के टाइम को। मैं आपको 3 बार बता चुकी हूँ ये डेट। और द पोर्टल called Yukti 2.0 was initially promoted with the name Massive Indian Novelty Depository। ठीक है, तो इसका पहला जो नाम था, जिस नाम से पहले बना था, उसका था Massive Indian Novelty Depository। The Yukti 2.0 is launched to help systematically assimilate technologies having commercial potential and information related to incubating startup in our higher एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो भी हायर इंस्टीट्यूशंस व्यावसायिक सक्षमता यानी कि पोटेंशियलिटी रखते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि वो अपनी आइडियाज़ इनोवेशंस जो है कंपनीज़ के बारे में या फिर कॉमर्शियल लाइन में उन्हें वो शेयर करे इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो इससे होता ये कि जितने भी नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, कोई एक बिजनेस को लेके या एग्रीकल्चरल फील्ड या टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, तो वो अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा इंस्टीट्यूशन के लिए भी एंड प्लस जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है उसके लिए भी। तो युक्ति का जो था मेन फोकस वो यही था कि जो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस है, आइडियाज़ है, उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। Students across the country will be able to see all the innovations in the platform। देखिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये बिल्कुल ओपन था, कोई भी स्टूडेंट कोई भी इनोवेशन देख सकता था। जो भी यहाँ पे नए नए इनोवेशंस आएंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट देख सकते थे। नेक्स्ट जो है, and people across the country, whether they are farmer, business and other people working in different part of the country, can access the portal and use innovations that are suitable for them and work। यानी कि जितने भी अदर जो वर्कर्स हैं, जैसे कि फार्मर हो गए, बिजनेसमैन हो गए और जो भी दूसरे डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, वो सब आके यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से वो कुछ नया नया आइडियाज़ ले सकते थे, इनोवेशंस ले सकते हैं और उसे वो अपने काम के हिसाब से सुइटेबल जिस तरह से उन्हें लगता है वो अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज टीचर्स, स्टूडेंट्स कैन पुट अप देयर इनोवेशंस एंड स्टार्टअप आइडियाज़ ऑन द प्लेटफॉर्म टू कॉमर्शियलाइज इट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो टीचर्स ही आएंगे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो जिनके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हो वो भी आके यहाँ पे अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो ताकि जो कॉमर्शियलाइजेशन है ना उन्हें और ग्रो किया जा सके। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये तो बनाया गया है ताकि जो इनोवेशंस दिमाग में आ रहा है उसे शेयर करे और इकोनॉमिक बढ़ाए, सोसाइटी का डेवलप करे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, द प्लेटफॉर्म इज नॉट जस्ट अ डेटाबेस, इट एक्ट लाइक अ ऑनलाइन मार्केट वेयर पीपल हु सेल आइडियाज एंड बाय आइडियाज। इट विल एक्ट एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन इनोवेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन। तो एक तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी ये पॉइंट है जो इसकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर बोल सकते हैं हम कि ये पोर्टल जो है सिर्फ एक डेटाबेस की तरह काम नहीं करेगी बल्कि ये एक मार्केट की तरह काम करेगी जहाँ पे जो सेल एंड बाय का कॉन्सेप्ट होगा। यानी कि यहाँ पे अगर चाहे तो स्टूडेंट अपनी आइडियाज सेल कर सकते हैं और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, फार्मर हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी डिपार्टमेंट के, वो जाके वो आइडिया खरीद सकते हैं। तो ताकि जो उनका जो कंपनी है वो और भी अच्छा ग्रो करे। तो ये एक तरह का लिंक बन गया इनोवेशंस एंड कॉमर्शियलाइजेशन के बीच। ठीक है, तो इसके हम कुछ बेनिफिट्स देख लेंगे जो
जो हमें इतनी स्टडी करने के बाद, जो हमें एनालाइज करने के बाद जो समझ में आए, इसकी बेनिफिट्स ये हो सकती है कि कैन बूस्ट इंडियाज इनोवेशन इन कॉमर्शियल एरिया। ठीक है, तो कॉमर्शियल एरिया में इंडिया का जो इनोवेटिव आइडियाज है वो ये बूस्ट करती है। सेकेंडली है स्कोप फॉर अर्निंग फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड टीचर। ये एक तरह का स्कोप भी प्रोवाइड करता है अर्निंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़े थे जिसमें इन्होंने बोला है कि ये एक ऑनलाइन मार्केट की तरह काम करता है। ठीक है, एंड थर्ड जो है कवर डिफरेंट एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो ये डिफरेंट एरिया भी कवर करती है जहाँ पे हम अलग अलग फील्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, आई मीन इनोवेटिव आइडियाज़ डाल सकते हैं, स्ट्रैटेजीज डाल सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी की डेवलप होगी। ठीक है, एंड लास्ट में क्या बोल रहे हैं ये, Ministry will provide the best possible help to support creativity, innovations, and technologies to help the society at large. The minister hope that this portal will prove to be milestone towards promoting innovations and entrepreneurship culture in our higher education system and involving youth in the nation building। यानी कि लास्ट में जो बोल रहे हैं कि MHRD जो है वो अपने स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ डालेंगे उनको ये फुल सपोर्ट करेंगे ये प्रोग्राम को डेवलप करने में, इनोवेटिव आइडियाज़ को लॉन्च करने में। और ये एक तरह का यूथ के लिए, जो लोग अभी यूथ हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनका योगदान होगा एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, बिल्डअप करने में। ठीक है, तो ये एक तरह का पोर्टल है जिसके द्वारा हम इकोनॉमिक को ग्रो कर रहे हैं, सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अपना खुद का इनोवेटिव आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो पहले वाला जो युक्ति था वो सिर्फ कोविड-19 के सिचुएशन में किस तरह से हम अपने आइडियाज़ को इनोवेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस सिचुएशन से ओवरकम कर सकें, उससे डील करती थी। बट ये जो है इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसका जो लिंक है जहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट किया गया था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो और भी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मैं ये क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को ज़रूर। एडुकेशन एट एस्पिरेंट्स नाम है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून विथ एडुकेशन एट एस्पिरेंट्स।